Dear friends, good morning. As discussed in the last video, we were supposed to discuss type of government exams, उनके syllabus और कैसे उन्हें पढ़ना है, पाठ्यक्रम, किताबें, रेफरेंसेस, इन सब के विषय में हमें बात करनी थी, किंतु कुछ पर्सनल इश्यूज़ के कारण मैं ऑनलाइन नहीं आ सका, तो इसके लिए खेद है मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के बारे में, कितने प्रकार हैं, क्या क्या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, क्या क्या किताबें आपको रेफरेंस में लेनी है, उनके पाठ्यक्रम क्या क्या हैं और कैसे आगे बढ़ना है। तो बच्चों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स बोलते ही मुखमंडल पे आवाज़ ही आ जाती है, हंसी आती है लोगों को, मतलब मन में, कई लोगों के मन में लड्डू फूटने लगता है। समथिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम कुछ ऐसा है, अजूबा है जिसे सब कुछ चाहिए। एंड डेफिनेटली दैट इज़ ट्रू बिकॉज इट हैज़ लॉट ऑफ प्रोज। लॉकडाउन में तो ये और भी पता चल रहा है, जबकि आईटीज़ में जॉब चाह रहे हैं तब लोगों को लग रहा है कि ना ऑफ कोर्स इट इज़ समथिंग। सो इस लॉकडाउन का प्रयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए, हमें गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में वी विल नो, वी विल ट्राई टू लर्न द मैथ्स एंड देन ट्राई टू अचीव आवर गोल। अब आते हैं डायरेक्टली कि गवर्नमेंट एग्जाम्स कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट एग्जाम्स को मैं 3 कैटेगराइजेशन में रखता हूँ, 3 कैटेगराइजेशन। फर्स्ट इज रेलवेज, सेकेंड इज एसएससी, थर्ड इज बैंक, और वाइस वर्सा, दैट इज बैंक, एसएससी एंड रेलवे। बेसिकली मैं 3 प्रकार ही रखता हूँ मास के लिए। यूपीएससी भी है बट दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। हियर वी आर डिस्कसिंग ओनली एसएससी एंड बैंक लेवल एग्जाम्स। नाउ एसएससी एग्जाम जब हम कहते हैं तो एसएससी एग्जाम्स, व्हेनेवर वी से एसएससी एग्जाम्स में क्या होता है, एसएससी को कैटेगराइज आप कर सकते हो एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, और भी कई प्रकार के एसएससी में एग्जाम्स होते हैं। कमिंग टू बैंकिंग एग्जाम्स ऑल्सो, आईबीपीएस इज द बैंक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, जो कि ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम इज कंडक्टेड इन बैंक इज कंडक्टेड बाय आईबीपीएस। तो जो सिलेबस है वो लगभग सेम रहता है या फिर पैटर्न भी सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत वेरिएशंस होता है, डेफिनेटली दैट हैज़ टू हैपन, बट दैट इज नेग्लिजिबल। Now, coming to banking exam, the most important exam which happens is IBPS PO, जो मास रिक्रूटर है, बहुत सारे रिक्रूटमेंट करती है और मोस्टली सारे गवर्नमेंट बैंक्स का रिक्रूटमेंट वही करता है। एक्सेप्शंस आर देयर, सम एक्सेप्शंस आर देयर, जैसे कि हमारा कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। बट देन ये सब का भी कंडक्टिंग बॉडी जो होती है वो IBPS ही होती है। तो व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस इज, डिफरेंस नहीं होता है, उनके सिलेबस बेसिकली सेम ही होते हैं, पैटर्न भी सेम रहता है, बिकॉज व्हेन द कंडक्टिंग बॉडी इज सेम विथ सम वेरिएशंस, द थिंग्स रिमेन द सेम। अभी कई बार मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर डिफरेंस क्या है, मतलब मैथ्स ही तो है दोनों में, बैंक पढ़ूँ या फिर एसएससी पढ़ूँ, इंग्लिश ही है दोनों में, आइदर आई गो फॉर स्टडी फॉर बैंक और आई स्टडी फॉर एसएससी। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसमें। एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के बीच ज़मीन आसमान का अंतर है। अंतर कैसे है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप उनके पेपर से एक बार देखोगे और एनालाइज करोगे। बैंकिंग में मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडियाज़ देता हूँ, आई विल गिव यू सम आइडिया व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग। लेट अस डिस्कस पार्ट बाई पार्ट। मैथ्स लेते हैं, बैंकिंग में मैथ्स आपके कंसेप्ट को नहीं देखते, बेसिकली दे सी हाउ यू कैलकुलेट, हाउ फास्ट यू कैलकुलेट, आपकी कैलकुलेशन स्पीड को देखते हैं। सो यू हैव simplifications, you have big numbers and decimal numbers which you see and you get confused, ये कैसे, how to proceed, पता ही नहीं चलता है कैसे proceed करें। when you come to CGL or SSC exams, questions are straightforward, simple interest, compound interest, बोट्स एंड स्ट्रीम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं जो सिंपल होते हैं, यू कैन डेफिनेटली डू दैम, उनमें ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होता है, बट देन यू हैव टू नो द मैथोडोलॉजी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैथोडोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नो। नाउ कमिंग टू इंग्लिश, बैंकिंग का इंग्लिश इज शेक्सपियर का इंग्लिश,
That is how it is me. It is Shakespeare ka English. Remember this. I have also taken some exams, and it is extremely difficult. These days the exams are getting difficult also, because the number of vacancies are decreasing day by day, and so is the paper hardness level is increasing day by day. तो बैंकिंग का इंग्लिश इज़ वेरी डिफिकल्ट. कुछ भी रिपीट नहीं होता है. इट इज़ ऑल न्यू. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि उस ईयर जो आया था वो इस ईयर आएगा. पैटर्न रिमेन्स द सेम डेफिनेटली, बट देन मटेरियल विल नॉट गेट एनीथिंग रिपीट. नाउ कम टू एसएससी. तो बाबू एसएससी में आपको सब कुछ रिपीट होता है. अगर आपने 10 साल के पेपर, सिर्फ 10 साल के पेपर कर लिए ना, एसएससी डन. दैट इज़ इट. बट देन 10 साल के पेपर करने के लिए भी तो पढ़ना पड़ेगा. ये चीज़ ना बोलिए. ऐसा लगेगा कि 10 साल का पेपर उठाए और याद करके चले गया, तो नहीं चलने वाला है बउआ. तो जो भी हो, जोक सपाट. नाउ कमिंग टू जीके-जीएस. बैंकिंग का जीके-जीएस इज नॉट एसएससी का जीके-जीएस. बैंकिंग का जीके-जीएस इज अ पार्ट बहुत अलग होता है. करंट अफेयर्स, डेली अफेयर्स जो हो रहे हैं आपके बैंक में, भूचाल आ रहा है जो दुनिया में, बैंकिंग सेक्टर्स में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में, ये सब ही डायरेक्टली आपको बैंकिंग एग्जाम्स में दे देते हैं. लेकिन एसएससी में क्या होता है? एसएससी में रिपीटेशन होता है. और एसएससी में जो भी टॉपिक्स आपको पता होती है, जैसे कि ज्योग्राफी, जैसे कि हिस्ट्री, यही सब आपको पढ़ना है. और ये सब आपको ऑलरेडी पता होता है कि चलिए मुझे ये सब पढ़ना है, एंड आई विल डू दिस, आई विल डू. इट इज़ ईजी टू डू दिस. रिपीट क्वेश्चंस क्योंकि रिपीट होते हैं, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं कॉमन. दिस इज़ अ ब्राइट साइड ऑफ एसएससी. एंड एक्चुअली टू मी, कंसिडरिंग एसएससी इज़ अ बिट ईजियर देन बैंक. जिन्हें इंग्लिश आती है या नहीं आती है, इंग्लिश में थोड़ा भी इश्यूज है, फॉर देम एसएससी इज द बेस्ट थिंग. इसी बहाने चलते हैं, थोड़ा सा रीजनिंग के बारे में बात कर देते हैं. तो बैंकिंग का जो रीजनिंग होता है, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट. मतलब आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू, बट दैट इज डिफिकल्ट कंपेयर टू एसएससी का रीजनिंग. Many students may ask me why I am not discussing about railways. My dear students, railways I am not discussing because railways is exactly your SSC CGL or SSC CHSL. So SSC CHSL, only that English is not there. English उसमें नहीं होती है. बाकी वो एकदम से हमारा SSC का ही एग्जाम्स होता है. सेम, थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट होता है, बट क्वेश्चंस विल रिमेन द सेम. You will get the same questions, most of the time same question. Definitely पैटर्न थोड़े चेंज हो रहे हैं, तो लोग आजकल करंट अफेयर्स को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है. और बच्चों, अभी ये जो लॉकडाउन चल रही है, इसका आप सदुपयोग करें. आने वाले समय में भी काफ़ी वैकेंसीज आने वाली है. जैसे यूपी में लेखपाल की वैकेंसी में पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ. और यूपी पीसीएस की भी नोटिफिकेशन आई हुई है. मैं रीजन का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लेखपाल इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल. दैट मीन्स आई नीड टू से एसएससी एग्जाम्स. पीसीएस इज अ बिट डिफिकल्ट, बट देन बेटर देन यूपीएससी, क्लोज टू अ लिटिल अपर देन एसएससी सीजीएल. जो भी हो. नाउ कमिंग टू देयर सिलेबस की बात अगर करेंगे, तो मैं सिलेबस के लिए एक अलग से वीडियो बनाना चाहता हूँ. जस्ट बैंकिंग एग्जाम्स और एसएससी के दोनों के ही अलग अलग सिलेबस आपको देना चाहता हूँ. सो फॉर दैम आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो. बट देन टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, टुडे बाय इवनिंग आई विल अपलोड अ वीडियो ऑन क्यूब्स, बिकॉज सिलेबस एंड ऑल दे विल गो पैरेलली. मैं बताता रहूँगा, लेकिन आज से हम क्यूब स्टार्ट करते हैं. और अपने कैसे बढ़ेंगे आगे, किस गति से बढ़ेंगे, किस क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे आगे हमें प्रेजेंट करना है, ये सब हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे. बट देन आज से हम क्यूब स्टार्ट करते हैं. बाकी के सिलेबस क्या होंगे, पैटर्न्स क्या होगा, टॉपिक्स कैसे डिस्कशन होगा, ये सब का आई विल गिव यू सम वीडियोस दैट विल बी वेरी डिफरेंट. सो लेट अस कॉल इट अ डे, एंड देन वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, which will be based on cube and ICES, which is a very important topic in banking exams, in SSC exams, but SSC you can give more weightage than in banking exams. Bye, till then.